हर रोक दफा। पंजाब दौरे पर रहे हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी लुधियाना के गुरुद्वारे श्री चरण कौर साहिब में टेका मथा। समरौला में बीबीजी रामजी जागरूकता अभियान में भी हुए शामिल। कुरुक्षेत्र के लाडवा में लोहड़ी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम नवाब सिंह सैनी ने की शिरकत। सीएम सैनी ने सभी को दी लोहड़ी की शुभकामनाएं। हांसी को नया जिला बनने के बाद लोगों को होगी एक और सुविधा। हांसी में जल्द की जाएगी सेशन डिवीजन स्थापित। सीजीआई सूर्यकांत ने किया ऐलान। हरियाणा में घने कोहरे और शीतलहर का कहर जारी। वाहन चालकों को नमस्कार, खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रुति बोहरा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पुंडरी में घने कोहरे के कारण आम जनजीवन खासकर स्कूली बच्चों और यात्रियों को खासा परेशानी हो रही है, जिससे सुबह के समय आवाजाही बाधित हो चुकी है। तो वहीं किसान जो हैं वो तमाम फसलों के लिए फायदेमंद होने के कारण भी खुश हैं, क्योंकि ठंड और नमी फसलों को बेहतर विकास देती है। हालांकि पशुपालक पशुओं को ठंड से बचाने के लिए बेहद चिंतित हैं। साथ ही लोग ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिलाना क्षेत्र में तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे सर्दी में और भी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो वहीं तापमान गिरकर इतना ज्यादा गिर चुका है कि पिछले 2 दिनों से ठंडी रातों के बाद अब क्षेत्र में घना कोहरा और धुंध छाई हुई है। आपको बता दें कि तापमान जो है वो जुलाना से हम आपको खबर बता रहे हैं। इस वक्त जुलाना में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गिर चुका है। तापमान की गिरावट से सर्दी में बढ़ोतरी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। रात के बाद धुंध और कोहरे की जो मार है वो साफ तौर पर यहां पर देखी जा सकती है। हम हाल के दिनों से आपको लगातार खबरें दे रहे हैं कि हरियाणा में ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है। कोहरे की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। तापमान में गिरावट है, सर्दी में बढ़ोतरी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार हरियाणा में जो इस वक्त स्थिति है वो ठंड की वजह से बेहद गंभीर है, क्योंकि कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 है। तो देखा जाए तो रात के बाद धुंध और कोहरे की मार है। तो इस खबर पर और अहम जानकारी के लिए हमारे साथ जयवीर सिंधु जुलाना से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास खबर में। अहम जानकारी यहां पर आपसे लेना चाहेंगे जयवीर जी। जुलाना में इस वक्त अगर आप घटनास्थल पर माफ करिएगा धरातल पर अगर देखें तो ठंड और कोहरे के चलते क्या इस वक्त स्थिति आप देख सकते हैं? जी श्रुति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 2-3 दिन थे उसमें दिन के समय अच्छी खासी धूप निकलती थी और मौसम में कुछ बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन आज की बात करें तो आज सुबह जब हमने 8 बजे तापमान को देखा तो यहाँ पर 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान जो गिरावट थी वह दर्ज की गई। और जो क्षेत्र यहाँ इस समय हमें नेशनल हाईवे 352 पर बने हुए यहाँ पर आप कोहरे की मार देख सकते हैं। जुलाना क्षेत्र में इस समय कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं और आने जाने वाले जो वाहन चालक हैं उनको भी काफी परेशानी हो रही है। हालांकि इस कोहरे से जो खेती बाड़ी की बात करें तो किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ये क्षेत्र है सरसों और गेहूं का है और इसमें जैसे जैसे धूल यहाँ पर पड़ रही है तो फसलों को काफी फायदा हो रहा है और जो किसान है उनके अंदर खुशी की लहर इस समय देखने को मिल रही है। वही जुलाना के एसडीएम होशियार सिंह की बात करें तो उनके द्वारा आमजन के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें पशुओं व पशुधन के लिए भी उन्होंने एडवाइजरी जारी किया। उन्होंने कहा कि पशुओं के जो बाड़े हैं वहाँ पर अलाव जलाएं और पशुओं का जो बाड़ा बनाया हुआ है उसको ढककर रखे ताकि पशुओं पर बीमारी से बचा जा सके। और इस समय हम जो 352 पर बने हुए हैं यहाँ पर कोहरे की मार आप देख सकते हैं। पीछे तक वाहनों की गति जो काफी कम हो चुकी थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है उसमें जो रोशनी है वह बढ़ती जा रही है और कुछ राहत जो वाहन चालकों को इस समय मिली है। जी सामान्य से कितनी गिरावट वहां पर आप देख सकते हैं? इस वक्त टेम्परेचर में कितनी गिरावट है? काफी गिरावट हो आ चुका है। जो पहले 10-11 डिग्री था वह मात्र 6 डिग्री पर आज सीमित कर रह गया है
और लोगों को इसमें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि कल शाम तक मौसम ठीक लग रहा था, लेकिन आज सुबह जब लोगों ने उठकर देखा तो बाहर कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था, जिसके चलते वो 8 बजे के आसपास के तापमान की बात करें तो 6 डिग्री तक चला गया था। हालांकि जब 9 बजे तो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी और 7 डिग्री तक चला गया था, लेकिन फिर भी लोगों को ठंड में जो ठिठुरन है वह काफी महसूस हो रही है और लोगों को काफी परेशानी यहाँ पर आ रही है। ठीक है जयवीर जी, एक अहम सवाल और हम आपसे लेना चाहेंगे। कुछ अहम सवाल है देखिए, क्योंकि हरियाणा में लगातार जो है वो ठंड और कोहरे के चलते जनजीवन जो है वो बुरी तरह प्रभावित है। कहते रहे हैं कि किसानों के लिए जो उनकी फसलें हैं उसके लिए एक अच्छा वक्त है ये, लेकिन जनजीवन पर आप वहां पर ग्राउंड लेवल पर क्या असर देख रहे हैं? जनजीवन पर इससे काफी असर पड़ा है। हालांकि प्रशासन द्वारा प्रबंध भी यहाँ पर अच्छे खासे किए गए हैं। यहाँ पर रैन बसेरा भी बनाया गया है, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बार बार उसका जांच भी की जा रही है। लेकिन जो रैन बसेरा है उसके अंदर जो बाहरी व्यक्ति है वह 2 या 3 यहाँ रुकते हैं, बाकी तो सारा दिन रात में खाली रहता है। और जो जनजीवन में जो यहाँ का देखा जाएगा वो काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। ठीक है, सुबह के वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो कोहरे और ठंड की वजह से जो सबसे ज्यादा जनजीवन प्रभावित हो रहा है, या फिर कहें जो विजिबिलिटी लगातार गिर रही है वो सुबह के वक्त गिर रही है, तो इस वक्त आप क्या किस हिसाब से देख रहे हैं? आखिर इस वक्त जुलाना में अगर खास तौर पर बात कर ली जाए तो वहां पर विजिबिलिटी का जो एक विजिबिलिटी जो है इस वक्त वो कितनी है? कितनी ज्यादा वाहन चालकों को इस वक्त दिक्कत हो रही है वहां पर सफर करने में? अगर सुबह की बात करें तो जो विजिबिलिटी है मात्र 50 मीटर तक सिमट कर रह गई थी और जो वाहन चालक है उनको काफी परेशानी हो गई थी। लेकिन अब जैसे 11 बजे है तो उसमें जो शीतलहर चल रही है उसकी वजह से थोड़ा कोहरा छटा है और वाहन चालकों को जो थोड़ी सी राहत कह सकते हैं वह इस समय मिली है, क्योंकि जो सुबह का टाइम था उसके समय वाहन चालकों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो विजिबिलिटी थी वो काफी कम हो चुकी थी, जिसके चलते आते जाते से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही थी। और इसके लिए जो प्रशासन है उसके द्वारा भी एक एडवाइजरी कल जारी की गई थी। कोहरे क्या समय इस समय इसमें वाहन चालकों की जो स्पीड है उसके बारे में कहा गया कि आप जब भी रोड पर चले तो उसकी जो अपने वाहन की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रखिए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। ठीक है, सड़क और रेल यातायात पर क्या आप इस वक्त वहां पर स्टेटस देख रहे हैं? क्योंकि आप देखिए रेल यातायात जो है वो खासा प्रभावित होता नजर आ रहा है, क्योंकि भले ही अगर सड़कों की बात कर ली जाए विजिबिलिटी भले ही 0 है, लेकिन रेलवे के लिए भी इस वक्त रेल यातायात भी खासा तौर पर प्रभावित है। जी, रेल यातायात की बात करें तो जो दिल्ली पैसेंजर गाड़ियां वह भी 2 से 3 घंटे में चल रही है। जैसे कल शाम की बात करें तो दिल्ली दाखिल ट्रेन आती है वह 3 घंटे लेट थी। वही अगर दूसरी गाड़ी जो मरवाना आती है वह भी 1.5 घंटा लेट थी। और जो एक कुरुक्षेत्र गाड़ी आती है वह भी 1 घंटा लेट थी। और एक लेमू गाड़ी जो 9 बजे के आसपास यहाँ पहुंचती है वह भी 10:30 बजे यहाँ पर पहुंची है। ठीक है जयवीर जी, अस्पतालों पर भी बात कर लेते हैं। क्या इस वक्त आप स्थिति देख रहे हैं अस्पतालों की? क्योंकि लगातार डॉक्टर्स का ये कहना है कि मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, खासा बीमारियां जो हैं वो इस वक्त मरीज जो हैं वो इस वक्त जूझ रहे हैं। आप देखिए सर्दी खांसी की बीमारियां जो हैं वो एक बार को फिर भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन सांस से संबंधित जो बीमारियां और खासतौर पर बुजुर्गों में जो ये देखने को मिल रही हैं, इस पर क्या स्टेटस है अस्पतालों का? ठंड के चलते ओपीडी में काफी इजाफा हुआ है, क्योंकि जो ठंड की वजह से है वो बच्चे और बूढ़े ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो उन्हीं की जो ओपीडी में उसमें ज्यादा जो इजाफा हुआ है, क्योंकि ठंड के चलते बूढ़े और जो छोटे बच्चे में शिशु ज्यादा बीमार रहते हैं, जिसके चलते जो जुलाना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके अंदर ओपीडी बढ़ी है। और डॉक्टरों का कहना है कि जब भी कोई जरूरी काम हो तभी घर से निकले, क्योंकि इस समय क्षेत्र में जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन जा चुका है। इसलिए जब भी कोई जरूरी काम हो तभी निकले और गर्म कपड़ों का प्रबंध रखे ताकि सर्दी से बचा जा सके। ठीक है, प्रशासन की तरफ से आखिर अब क्या आप इस वक्त मौजूदा प्रशासन की तरफ से क्या आप एक्शन वहां पर देख रहे हैं? अलाव और रैन बसेरों की क्या स्थिति है? क्योंकि हाल के समय में आप देखें तो तमाम तस्वीरें और वीडियोज ऐसी आई थी जहां पर ये देखा गया था कि रैन बसेरों में फटे हुए कंबल और फटी हुई चादरों पर लोग रह रहे थे। तो इस वक्त क्या प्रशासन की तरफ से वो सब स्थितियां जो है वो बेहतर की गई हैं धरातल पर? जो जुलाना का रैन बसेरा यहाँ बनाया गया है, जो
एसडीएम होशियार सिंह है वो बार बार इसका निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि रैन बसेरी की तरफ अपना ध्यान रखें, क्योंकि इस समय ज्यादा ठंड है और रैन बसेरे में जो भी मुसाफिर आते हैं वह ठंड से बचे रहे। तो उनके द्वारा बार बार जाकर वहां पर निरीक्षण किया जा रहा है और जो गर्म कपड़े हैं वह भी देखे जा रहे हैं कि लोगों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि ठंड का समय चला हुआ है, इसलिए लोगों को ज्यादा परेशानी न आए। इसके चलते उनके द्वारा बार बार वहाँ की जांच की जा रही है और जो गर्म उनके भी जांच उनके द्वारा की गई है। अब से पहले वो 3 से 4 बार वहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं। ठीक है जयवीर जी, गांव की क्या स्थिति है? क्योंकि आप देखें शहर में तो एक बार को फिर भी लोगों के पास खासा सुविधाएं होती हैं, लेकिन गांव में इस वक्त लोग जो हैं, ग्रामीण जो हैं, वो किस तरह से ठंड से जूझ रहे हैं? क्या उनके लिए सुविधाएं हैं वहां पर उपलब्ध? जी हाँ, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में एक ही सहारा है और वह है अलाव। अलाव जलाकर तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वह ठंड से बचने का पूरा अपना प्रबंध करते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पे सिर्फ एक आग ही ऐसी है जो ठंड से उनको बचा सकती है। अगर हमें गांव में जाकर देखें तो कई स्थानों पर आपको अलाव जलता हुआ मिलेगा और आग के चारों तरफ लोग बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा सुविधा नहीं होती। मात्र एक अलाव ही एक ऐसी है जिसकी वजह से सर्दी से बचा जा सकता है और ग्रामीण ज्यादातर अलाव का ही सहारा लेते हैं। ठीक है, अलाव का सहारा जो है वो ग्रामीणों के लिए बेहद अहम है। जयवीर जी, आपसे ये सवाल एक मेरा ये भी रहेगा, आने वाले दिनों में क्या लगता है ये ठंड जो है वो कितनी और बढ़ती नजर आएगी? क्योंकि वैसे तो अब तापमान धीरे धीरे लगातार कम ही होता जा रहा है। आप देखिए मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या धीरे धीरे तापमान में कुछ यहाँ पर बढ़ोतरी होती नजर आएगी, या फिर इस वक्त आने वाली स्थिति क्या देख रहे हैं? अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग द्वारा एडवाइस जारी की गई कि आने वाले समय में अभी जो कोहरा है वह शीतलहर है उससे निजात मिलने की उम्मीद नहीं है, जिसके चलते ठंड लंबे समय तक बनी रहेगी। इसलिए लोगों से जो उनके द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आप ठंड से बचने के लिए अपने अलाव का सहारा बनाए या गर्म कपड़े अपने पर्याप्त मात्रा में रखें ताकि ठंड से बचा जा सके, क्योंकि ठंड से अभी निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। ठीक है जयवीर जी, जुलाना के आसपास आप क्या स्थिति देख रहे हैं? क्या यही ठंड का जो प्रकोप है वो जुलाना के आसपास के क्षेत्रों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं? वहां पे ग्रामीणों की, शहरवासियों की क्या स्थिति है? अगर इस समय बात करें जो जुलाना का बाजार है वह जो पहले 8 बजे खुल जाता था वह 10 बजे भी अब पूर्ण तक खुल नहीं पाता है। ठंड का असर पूर्ण बाजार पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो ग्राहक है वह सर्दी के चलते काफी कम आ रहे हैं, जिसको ज्यादा जरूरत है वही बाजार में नजर आते हैं। इसके चलते जो बाजार के ऊपर भी ठंड का असर पूर्ण नजर आ रहा है। जो बाजार पहले सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुलता था वह सीमित कर 10 बजे से लेकर 6 बजे तक पहुंच गया है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र यहाँ का पड़ता है ठंड की वजह से ग्रामीण गांव से बाहर कम निकलते हैं, जिसके चलते बाजार पर इसका पूर्ण असर दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्कूली बच्चों के लिए क्या आप सुविधाएं देख रहे हैं यहाँ पे प्रशासन ने? क्योंकि हाल में ये कहा था कि स्कूलों की छुट्टियां जो हैं वो बढ़ा दी गई थी हरियाणा की सैनी सरकार द्वारा, तो आगे की क्या आप वहां पर स्थिति देख रहे हैं? स्कूली बच्चों के लिए आखिर क्या प्रशासन के और एक्शंस जो है वो आ सकते हैं? क्या अहम निर्णय आ सकते हैं? जी, इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे हमें छुट्टियां बढ़ाई गई, पहले 1 जनवरी से 16 जनवरी तक की गई थी, उसमें थोड़ा और इजाफा किया गया है। तो प्रशासन का इसमें अहम योगदान है, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। हो सकता है छुट्टियां और भी ज्यादा बढ़ानी पड़ जाए, क्योंकि जो ठंड है वह लंबे समय से बरकरार है और जो छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनको काफी परेशानी इस दौरान होती है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा भी बच्चों के लिए खास यही एडवाइजरी है कि अभी जो स्कूल की छुट्टी हुई है तो बच्चे घर के अंदर ही दुबके रहे ताकि ठंड से बचा जा सके। ठीक है, आप देखिए पिछले 2 से ढाई दिनों से जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है जुलाना में, आने वाले आप 24 से 48 घंटे में क्या देख रहे हैं? ये ठंड और कोहरा जो है वो कितना बढ़ सकता है? जो मौसम विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है उसमें कहा गया है कि आने वाले समय में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, और जो एडवाइजरी के तहत बताया गया है कि जो आमजन है वह अपने गर्म कपड़ों का विशेष प्रबंध रखे और अलाव का ही प्रबंध रखे, क्योंकि एक अलाव ही एक ऐसा सहारा है जो ठंड से आपको बचा सकती है। और गर्म कपड़े अपने पर्याप्त मात्रा में रखें और पानी से दूरी बनाए रखें। अगर आपके कपड़े भीग जाते हैं
है तो उनको तुरंत बदले ताकि बीमारी से बचा जा सके। ठीक है, तो लगातार हम जिस हिसाब से देख रहे हैं तापमान में खासा गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। और एक अहम सवाल, एक आखिरी सवाल यहाँ पर मैं आपसे लेना चाहूंगी जयबीर जी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए प्रशासन की तरफ से आखिर क्या संदेश दिया जा रहा है? बुजुर्गों के लिए जो प्रशासन है उसके द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि जो आने वाला समय है वह ठंड जो की तो बनी रहेगी, इसलिए गर्म कपड़ों का ज्यादा प्रयोग करें ताकि ठंड से बचा जा सके। और जो बच्चे हैं उनको भी घर पर ही रोक कर रखे ताकि बच्चों को बीमारी से बचा जा सके, क्योंकि इस समय ठंड जो है वह लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट नजर आ रही है, जिसके चलते लोगों को तो काफी परेशानी हो ही रही है, साथ में बच्चों को और बुजुर्गों को बीच में काफी परेशानी होती है। इसलिए प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि बुजुर्ग और बच्चे घर के अंदर ही डूबते रहे ताकि ठंड से बचा जा सके। ठीक है जयबीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भवानी खेड़ा हाथी मार्ग पर मलकपुर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक और टेम्पो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। आपको बता दें, इस टक्कर में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गए। वहीं आपको जानकारी दे दें कि इस हादसे से क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। सूचना मिलते ही भवानी खेड़ा से एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एक गंभीर रूप से घायल युवक की भी भवानी खेड़ा नागरिक अस्पताल उसको ले जाया गया। आपको ये भी जानकारी दे दें, यहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहां घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस लगातार जो है इस घटनास्थल पर जो है निरीक्षण कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। हादसे के कारणों की जांच भी यहां पर शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, इस मामले में अब लगातार पुलिस की तहकीकात जो है वो जारी है। बाइक सवार युवक की मौत हो चुकी है। मामले में पुलिस की जांच जो है वो अहम तौर पर जारी है, क्योंकि लगातार पुलिस जो है वो अब यहां पर आखिर ये घटना क्यों हुई है, इस पर एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो चुका है, जिस पर अब पुलिस प्रशासन की तरफ लगातार जो निगाहें हैं वो जनता की टिकी हुई है। आपको बता दें कि बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। बाइक की टक्कर होने की वजह से यहां पर युवक की मौत की सूचना जो है वो सामने आई है। अपने पास करीबन 6 बजे के आसपास एम्बुलेंस के थ्रू एक ब्रोडेड पेशेंट आता है, जिसका एक्सीडेंट मलकपुर के आसपास हुआ है। और जब हमने उनकी ईसीजी निकाली तो फ्लैट लाइन थी। हमने अपनी पूरी कोशिश की, सीपीआर की पूरी प्रोसेस को फॉलो किया, लेकिन उसके बाद हम उसको रिवाइव नहीं कर पाए और उसको पेशेंट को हमने 6:29 को ब्रोडेड डिक्लेयर कर दिया। बीजेपी सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में 1 दिवसीय अनशन का आयोजन किया है। आपको बता दें, इसी कड़ी में रेवाड़ी में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर धरना दिया है और अब सरकार के इस फैसले का कांग्रेस लगातार विरोध भी कर रही है। आपको बता दें, धरने से पहले उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं खबर आ रही है कि कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो गरीबों के अधिकारों पर चोट कर रही है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का अपमान कर रही है। सरकार ने मनरेगा की स्कीम को बंद कर दिया। मनरेगा जो मजदूरों के रोजगार के लिए गारंटी थी, ये संवैधानिक गारंटी दी गई थी। यूपी की सरकार में जो चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो मनरेगा वो सरकार लेके आई थी कि गांव में रहने वाले जो मजदूर हैं, जो अनस्किल्ड लेबर है, इनको काम देना चाहिए। जो बेरोजगार है उनको गांव में ही काम मिलता था। तो 100 दिन की तो गारंटी थी, उससे ज्यादा दिन साल में काम मिलता था और ये पैसा केंद्र सरकार देती थी और ग्राम पंचायत इस काम को करवाती थी। अब सरकार ने उसको बंद कर दिया, उसका नाम बदल दिया और उसका स्वरूप बदल दिया। अब काम की गारंटी को खत्म कर दिया है। वो तो कहते हैं 100 से 125 दिन काम का आश्वासन दिया है, लेकिन इसमें बड़ा
बदलाव है कि अब हर गांव में काम नहीं होगा, वो सिलेक्ट करेंगे कि इस गांव में काम करवाना है, वहां काम होगा। इसलिए हर गांव में काम नहीं होगा तो मजदूरों को काम कहाँ मिलेगा, कहाँ जाके काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन इस बार खास तोहफे की वजह से चर्चा में रहा। आपको बता दें कि उन्हें गिफ्ट में मिला एक खास रेसिंग घोड़ा जिसे लंदन से इंपोर्ट कराया गया है। ये तोहफा हरियाणा के रेवाड़ी निवासी रविंद्रपाल सिंह उर्फ रवि चौहान और उनकी पत्नी अनीता सिंह चौहान ने गोंडा पहुंच कर दिया है। आपको बता दें, लगातार खबर आ रही है कि ये थॉरोब्रेड घोड़ा अब तक 7 रेस जीत चुका है और इसकी ब्लड लाइन जो है वो भी इंटरनेशनल स्तर की है। दोस्ती, पसंद और खास रिश्ते की मिसाल बना ये गिफ्ट अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बन चुका है। जी, आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद। आप हमारे घर पे आए, रविंद्रगढ़ पे आपका स्वागत करते हैं। बृजभूषण जी को जो हमने घोड़ा गिफ्ट दिया वो काफी चर्चा में है और हमें खुशी है कि चर्चा में है, उसकी जिक्र चल रहा है। बृजभूषण जी हमारे काफी पुराने दोस्त हैं, पारिवारिक संबंध हैं और हमारे उनके आचार विचार मिलते हैं। वो घोड़ों के शौकीन हैं और ये घोड़े हमारे जो है सारे ये हमारी वाइफ को शौक है। उनके कजन थे ब्रिगेडियर वीपी सिंह, वर्ल्ड के पोलो प्लेयर थे, तो वहां से घोड़ों की ब्लड लाइन हमारे घर में आई हुई है। तो घोड़ों के अंदर कॉमन होना उनका हमारा एक दोस्ती को और प्रगाढ़ करता है। तो जब जब वो दिल्ली रेस क्लब में हमारे पास आते थे, स्टेबल में बैठते थे, तो ये जो घोड़ा है अश्व जोनसबर्ग, उसका इंग्लिश नाम था जोनसबर्ग, अश्व हमने अपने आगे लगा दिया। ये इसके माँ बाप विदेश के हैं, बाप इसका आयरलैंड का है, माँ इसकी यूएसए की है और गोरखा जो इसका बाप बड़ा वर्ल्ड फेमस सांड होता था, स्टेलियन। तो ये वहां से इंपोर्ट हुआ, 2 साल का इंडिया में आया, बॉम्बे में रेस की, बेंगलोर में रेस की, फिर हम दिल्ली लिया इसको। दिल्ली में कई रेस जीता, दिल्ली में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेस कब भी ये घोड़ा जीता है। तो स्टेबल आते थे, इस घोड़े को पास खड़े होते थे, ध्यान से देखते थे। कोई भी दोस्त आता तो उसको ये घोड़ा दिखाता, देखो आपको एक सुंदर घोड़ा दिखाता हूँ, अच्छा घोड़ा दिखाता हूँ। हमारी वाइफ ने महसूस किया भाई साहब को ये घोड़ा पसंद है। एक दिन मुझे धीरे से बोले कि ये घोड़ा भाई साहब को पसंद है, उनको देंगे अपन। फरीदाबाद में जिला कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा योजना में किए गए संशोधनों के खिलाफ 1 दिवसीय उपवास रखा। इस उपवास में हिसार के पूर्व सांसद चौधरी ब्रजेंद्र सिंह भी शामिल हुए, जिन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन भी किया। ब्रजेंद्र सिंह ने सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं कि मनरेगा को खत्म करने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है और उसकी आत्मा जो है वो निकाल दी गई है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार ये तय करेगी कि आखिर किस राज्य में कितने लोगों को रोजगार जो है वो प्राप्त होगा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि इससे राज्य सरकारों की भूमिका जो है वो कम हो जाएगी। कमियां नहीं जी, ये जो मनरेगा है उसका कत्ल हो रहा है। वो एक अधिकार था जो समाज का जो सबसे पिछड़ा और गरीब वर्ग है उसको दिया गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति जो अपने हाथ से काम करना चाहे, अनस्किल्ड वर्क, उसको यदि वो मांग करे तो उसको सरकार बाध्य थी 100 दिन 1 साल में कम से कम रोजगार प्रदान करने के लिए। और उसमें 90% फंडिंग जो थी वो केंद्र की थी और मात्र 10% थी स्टेट्स की। अब जो मनरेगा के साथ किया गया है वो मनरेगा की रूह उससे निकाल ली, उसकी आत्मा उससे निकाल ली, अधिकार खत्म कर दिया। अब केंद्र निर्धारित करेगा कि किस प्रदेश में कितने लोगों को ये रोजगार दिया जाएगा और उसके अनुसार फिर वही पैसे का आवंटन करेंगे। तो अधिकार का जो एक उसमें भाव था वो अब खत्म हो गया। और दूसरा ये कि फंडिंग है जो अब है वो 90-10 कर दी गई, 60-40 कर दी गई है। 40% प्रदेश सरकारें देंगी। आज के दिन कोई प्रदेश सरकार इस हालत में नहीं है कि वो 40% पैसा इसके लिए नई स्कीम, क्या बोलते हैं इसको, VBAG राम जी, में डाल सके। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।